बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो फ्रेंड्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स आज की वीडियो ईद स्पेशल वीडियो है। फ्रेंड्स आज मैं आपको ग्लूटाथायोन विटामिन सी ब्लीच बनाना बता रही हूँ, जो कि एक वाइटनिंग ब्लीच है। फ्रेंड्स विटामिन सी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि कलर कम्प्लेक्शन को फेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। फ्रेंड्स ग्लूटाथायोन के नाम से वाइटनिंग इंजेक्शन और विटामिन सी के वाइटनिंग इंजेक्शन मार्केट में मौजूद हैं और इसके अलावा बॉडी वाइटनिंग टैबलेट्स भी मौजूद हैं। टैबलेट्स पर तो मैं ऑलरेडी आपको रिव्यू दे चुकी हूँ। मैं अपनी रेमडीज़ में इसीलिए विटामिन सी को बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। फ्रेंड्स मैं आपको विटामिन सी सोप बनाना भी बता चुकी हूँ, विटामिन सी सीरम और विटामिन सी क्रीम बनाना भी बता चुकी हूँ। लेकिन आज मैं आपसे विटामिन सी ब्लीच, जो कि एक वाइटनिंग ब्लीच है, ये शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स विटामिन सी ब्लीच एक ऐसी ब्लीच है जिसके अंदर विटामिन सी सोर्स मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। फ्रेंड्स ब्लीच तो वैसे भी कलर कम्प्लेक्शन को बहुत ज़्यादा फेयर करती ही है, लेकिन अगर इसके अंदर हाई अमाउंट में विटामिन सी ऐड कर दिया जाए तो ये आपको ग्लूटाथायोन वाइटनिंग इंजेक्शन जितना रिजल्ट देगी, यानी कि आपका कलर इतना फेयर हो जाएगा जैसा कि आपने वाइटनिंग इंजेक्शंस यूज़ किए हैं। तो ये ईद के लिए स्पेशली तौर पर मैंने आप लोगों के लिए ब्लीच तैयार की है, तो ये आपके लिए ईद का मेरी तरफ से स्पेशली तौर पर गिफ्ट है। यकीनन ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि इसके एक मरतबा के इस्तेमाल से ही आप बहुत ज़्यादा गोरे होने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स इस ब्लीच को बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पीच की ब्लीच क्रीम और मैं हाफ टी स्पून ब्लीच क्रीम ले रही हूँ। ऐड करूंगी 1 टीस्पून बेसन। बेसन आपके कलर को बहुत ज़्यादा फेयर करता है, आपकी स्किन की वाइटनिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है, चेहरे के दाग धब्बों को दूर करने के लिए ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है, इसलिए मैंने इसको भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। फ्रेंड्स ये है मेरे पास सिट्रो सोडा। फ्रेंड्स इसकी जगह आप कोई सा भी स्ट्रिक पाउडर या इनो या कोई भी विटामिन सी टैबलेट को क्रश करके ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ले रही हूँ सिट्रो सोडा हाफ टी स्पून, यानी कि ये बेसिकली स्ट्रिक पाउडर है। ये सारी चीज़ें विटामिन सी सोर्स हैं और इसके अंदर मैं एक और विटामिन सी सोर्स यानी कि ऑरेंज जूस ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून। फ्रेंड्स जो इसके अंदर मैंने स्ट्रिक पाउडर और ऑरेंज जूस ऐड किया है ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देती हैं, इसलिए मैं इसके अंदर ग्लिसरीन ऐड कर रही हूँ ताकि आपकी स्किन को ये मॉइस्चर फ्राहम करे और स्किन ज़्यादा ड्राई ना हो। हाफ टी स्पून मैंने ग्लिसरीन ऐड कर दी है। फ्रेंड्स अगर आपके पास ऑरेंज इसेंशियल ऑयल है तो आप इसके अंदर चंद बूंदे इसकी ऐड कर दीजिएगा। मेरे पास चूँकि मौजूद है, मेरा होममेड है, ये मैंने आपको बनाना बताया हुआ है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसका लिंक ले सकते हैं। और क्वार्टर टी स्पून मैं इसके अंदर हनी ऐड कर रही हूँ। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। हनी मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि आपकी स्किन को किसी किस्म की इरिटेशन वगैरह ना हो, ना ही स्किन ज़्यादा ड्राई हो। हनी एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज रखता है। फ्रेंड्स इनमें से आपने कोई भी इंग्रेडिएंट स्किप नहीं करना। फ्रेंड्स इसके अंदर ना तो हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ करेंगे और ना ही ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करेंगे जो कि वाइटनिंग पाउडर होता है। इसके अंदर हम कोई भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं कर रहे, बल्कि ये एक ऑर्गेनिक ग्लूटाथायोन विटामिन सी ब्लीच है जो कि आपके कलर को बहुत ज़्यादा फेयर करेगी और स्किन पर किसी भी किस्म की इरिटेशन नहीं हो सकती इसके इस्तेमाल से, क्योंकि अगर स्किन ड्राई है तो ड्राई स्किन के लिए मैंने इसके अंदर ग्लिसरीन और हनी को भी ऐड कर दिया है। फ्रेंड्स मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इस ब्लीच को यूज़ करने के बाद आप लोग दूसरी ब्लीच यूज़ करना छोड़ देंगे क्योंकि ये आपको सेम वाइटनिंग इंजेक्शन का रिजल्ट देगी। फ्रेंड्स मैं इसको फेस के लिए ही बना रही हूँ। जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आप लोग खुद फील करेंगे कि आपको जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाली ब्लीच और वाइटनिंग पाउडर वाली जो ब्लीच है उससे ज़्यादा आपको इसका रिजल्ट मिला है। फ्रेंड्स देखिए ब्लीच को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमारी ब्लीच फूल गई है। अब मैं इसको अपने हैंड पर अप्लाई करूँगी, आप इसको अपने फेस पर अप्लाई कीजिएगा। फ्रेंड्स अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप अपने फेस पर इसको अप्लाई करने से पहले कोई सा भी टोनर लगा सकती है या इससे पहले आप अपने फेस की क्लेंजिंग कर सकती है ताकि स्किन थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। अगर आप ना भी टोनर यूज़ करें तब भी आपकी स्किन को ज़्यादा ड्राई नहीं करेगी क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी मैं ग्लिसरीन और हनी ऐड कर चुकी हूँ। फ्रेंड्स बेसिकली ये एक विटामिन सी ब्लीच है, लेकिन मैं इसको विटामिन सी ब्लीच नहीं बोलूँगी क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट है
उसको देखते हुए मैं इसको ग्लूटाथायोन विटामिन सी ब्लीच का नाम दूंगी, यानी कि ग्लूटाथायोन प्लस विटामिन सी वाइटनिंग ब्लीच, क्योंकि इसका रिजल्ट ही बहुत कमाल का है। और जब मैंने इसको फेस पे किया तो मैं बहुत ज़्यादा वाइट हो गई थी। हैंड्स पे देखते हैं हैंड्स पे इसका कलर कितना आता है, लेकिन फेस पे तो बहुत ज़्यादा इसका कलर आया था, क्योंकि फेस जो है वो कलर को तेज़ी के साथ पकड़ता है। फेस पे तो इसका बहुत ज़्यादा रिजल्ट आया था, लेकिन हैंड पे लगाकर मैं आपको इसका डेमो दे देती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको इसका लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी, क्योंकि मैं इसका डेमो दे रही हूँ। जब आप इसका लाइव रिजल्ट देखेंगे, आपके सामने इसको वॉश करके दिखाऊंगी, तो आप इसकी वाइटनिंग देखकर चौंक जाएंगे। फ्रेंड्स, इसको मैंने अप्लाई कर लिया है। 30 मिनट्स के लिए मैं इसको छोड़ूंगी। उसके बाद मैं आपके सामने इसको वॉश करके आपको इसका लाइव और इंस्टेंट रिजल्ट दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ऑरेंज जूस के साथ मैंने अपने हैंड को वेट किया है। अब मैं इसका मसाज कर रही हूँ। तो फ्रेंड, जब आपकी ब्लीच बिल्कुल ड्राई हो जाए तो आपने ऑरेंज जूस के साथ हैंड को वेट करके मसाज करना है। मैंने हैंड को वेट कर लिया है और अब मैं इसका मसाज कर रही हूँ। फ्रेंड्स, इस स्टेप को आपने ज़रूर फॉलो करना है। फ्रेंड्स, इससे होता यह है कि जब हम ब्लीच से अपने फेस या हैंड का मसाज करते हैं तो जो डेड स्किन होती है, जो डेड सेल्स होती हैं, वो ईजिली रिमूव हो जाते हैं। क्योंकि मैं हैंड का कर रही हूँ और हैंड के जो नकल्स हैं वो ब्लैक होते हैं, तो इस तरीके से मसाज करने से उनके जो डेड सेल्स हैं वो इजीली रिमूव हो जाएंगे, उनकी टैनिंग भी ख़त्म हो जाएगी। फ्रेंड्स, अब हम करेंगे अपने हैंड को वॉश। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको लाइव हैंड को वॉश करके दिखाऊंगी, तो अब हम इसको वॉश करेंगे। वॉश करने का तरीका ये है कि यह है मेरे पास प्लेन वाटर, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ऑरेंज जूस और ये सिट्रो सोडा, इनको करेंगे मिक्स। और अब हम करेंगे अपने हैंड को वॉश। देखिए, हैंड को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। आप इसका विजिबल रिजल्ट देख सकते हैं। मैं भी कैमरे में आपको वाइट पार्ट और ब्लैक पार्ट नज़र आ रहा होगा, दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। मैं अपनी हाफ आर्म पर ब्लीच लगाई थी। फ्रेंड्स, आप इजीली नोटिस कर सकते हैं कि मेरा हैंड किस कदर वाइट हो गया है। फ्रेंड्स, विदाउट ब्लीच पाउडर और विदाउट हाइड्रोजन पेरोक्साइड किसी भी ब्लीच से आपको इतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलेगा। और अगर आप इसको फेस पर यूज़ करते हैं तो फ्रेंड्स फिर तो कमाल हो जाएगा। फेस का रिजल्ट तो बहुत ज़्यादा आएगा। देखने वाला आपसे फार्मूला पूछने पर मजबूर हो जाएगा। वो यकीन ही नहीं करेगा कि आप लोगों ने ब्लीच की है। आप लोग खुद इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं यूज़ करके। तो फ्रेंड्स, आपने इसका लाइव रिज़ल्ट तो देख ही लिया है। तो फ्रेंड्स, आपने इसको खुद ट्राई करना है और अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करना है कि आपको इसका कितना रिज़ल्ट मिला है। और इसको प्लीज़ आप फेस पर ही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि असल जो रिज़ल्ट है वो फेस पे ही आएगा। ये तो सिर्फ मैंने आपको डेमो देने के लिए आप अपने हैंड पर आपको ब्लीच करके दिखाई है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, और एक लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और मेरी इस तरह की नई नई एक्सपेरिमेंट ब्लीचेस की वीडियोस आप लोगों से मिस ना हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।